चाचा शिवपाल को लेकर समाजवादी पार्टी ने तगड़ा ऐलान कर दिया है। चाचा शिवपाल इस बार बदायूं सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, ये चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक चर्चा थी कि शिवपाल यादव को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन सारे कयासों को यहां पर ताक पर रखते हुए अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाया। जबकि बदायूं सीट पर हाल ही में कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश के ही चचेरे भाई, उनको चुनाव लड़ाने का ऐलान हुआ था। धर्मेंद्र यादव इस सीट से पहले भी सांसद रहे हैं और ऐसे में इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश ने चाचा शिवपाल को आगे करा। साल 2009 और 2014 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव की लाखों वोटों से शानदार जीत हुई थी सीट पर, लेकिन बदायूं सीट पर साल 2019 के चुनावी नतीजे सपा के खिलाफ गए थे। महज 18,000 वोटों से ही हार गई थी समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था और हराया भी किसने था? संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। अब बदायूं सीट से ही क्यों उतारा गया और आजमगढ़ सीट से क्यों नहीं उतारा गया, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल आपको पहले बता दें कि पिछले चुनाव साल 2019 में चाचा शिवपाल ने अपनी खुद की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से ही चुनाव लड़ा था, जो कि फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा था और उनके खिलाफ उन्हीं के भतीजे अक्षय यादव थे। लेकिन ना सपा जीत पाई थी, ना बसपा जीत पाई थी। बसपा के चंद्रा सेन जदौन वहां से जीत गए थे सिर्फ 28,000 वोटों से। लेकिन शिवपाल यादव ने अपना फैसला बदला और नेताजी के निधन के बाद इस बार समाजवादी पार्टी का समर्थन देने का पूरा ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बाद चर्चा थी कि आजमगढ़ से चाचा शिवपाल को उतारा जाएगा, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी और सिपाही परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ते तो यहां पर चर्चा थी कि आजमगढ़ से अखिलेश को नहीं बल्कि चाचा शिवपाल को उतारा जाता, लेकिन इसी वजह से शिवपाल को नहीं उतारा गया, क्योंकि इस सीट पर अगर देखा जाए हाल ही में ये सीट जीती थी बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। महज 8,679 वोटों के मार्जिन से जीती हुई ये जीत थी। धर्मेंद्र यादव हारे थे, लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं थी, इसको जल्दी कवर किया जा सकता है। लेकिन बदायूं सीट ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी को अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी है। धर्मेंद्र यादव, जो कि एक अच्छे चेहरे माने जाते हैं सपा के, लेकिन चाचा शिवपाल का कद धर्मेंद्र यादव से भी बड़ा है और 18,000 वोटों से जो पिछली बार हारे थे संघमित्रा मौर्य से, इस बार कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और वहां पर किसी बड़े चेहरे को, हो सकता है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या किसी और बड़े चेहरे को वहां से उतार सकती है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा से इस्तीफा दे दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे चुनावी मैदान में आएंगे ही। तो इसी वजह से शिवपाल यादव को इस सीट से आगे उतारने का मन बनाया गया, ताकि इस सीट पर, बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी वापसी करे और अपनी पकड़ को मजबूत रखे। चाचा शिवपाल को आजमगढ़ से ना उतारने का फैसला भी एक तरीके से सही माना जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है उसमें कैराना सीट से सुश्री इकरा हसन, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, बरेली से परवीन सिंह एरन, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल। यानी जिस सीट से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं उससे वाराणसी से प्रत्याशी बनाया है सुरेंद्र सिंह पटेल को। अमरोहा से श्री महबूब अली प्रत्याशी प्रभारी बनाए गए हैं और श्री राम अवतार सैनी को। कन्नौज और आजमगढ़ से प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र यादव और बागपत से श्री मनोज चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। यानी कि कन्नौज और आजमगढ़ सीट में से किसी एक सीट से धर्मेंद्र यादव को आगे किया जा सकता है। हो सकता है कि आजमगढ़ सीट से उनको आगे किया जाए, क्योंकि पिछला चुनाव ही आजमगढ़ से लड़े थे और कन्नौज से खुद अखिलेश यादव लड़े। तो ये तीसरी लिस्ट अनाउंस हुई है, लेकिन इसमें एक बड़ा फेरबदल है कि बदायूं से अब शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।